तुम्हें 12वीं में इतना घूमना है स्वाति, कैसे काम चलेगा? तुम्हें भी ब्लैकमेल करते होंगे, है ना? हाँ, निजामुद्दीन, खजुराहो टू निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से दिल्ली। इसीलिए तो चलो डालिए हेडिंग। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, बस हमें यूजेज लिखने हैं। डालिए हेडिंग, यूजेज ऑफ इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। चलो बच्चों बात मत करो, 5-10 मिनट की यूज लिख लीजिए। यूजेज ऑफ इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस और ग्रुप 18 और 0 ग्रुप एलिमेंट्स। यूजेज ऑफ इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। ठीक है, अब ये बच्चों याद रखना है, यहाँ से पक्का एक आध ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल है कि इनर्ट गैसेस के यूजेज सेपरेटली पूछ ले आपसे। पूछ भी ले तो भी आपसे बन जाएंगे, 2 नंबर से ज़्यादा हमें तो नहीं पूछेंगे। इतना अच्छा चैप्टर है कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आप पूछ लें तो क्या। तो देखिए हमारी इनर्ट गैसेस कौन कौन सी हैं। हीलियम है। अच्छा, अगर कोई पूछ ले ऐसी कौन सी इनर्ट गैस है जो कभी कोई कंपाउंड नहीं बनाती, वो है हीलियम एंड नियॉन। ये ध्यान है, ये दोनों कभी कोई कंपाउंड नहीं बनाती हैं। जिसका रीजनिंग की आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की तो सबसे ज़्यादा है, पूरे 118 एलिमेंट में से ये सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो हीलियम यूजेज लिख रहे हैं हम, हीलियम के, नियॉन के, आर्गन के, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन के हम साथ में लिख देंगे, एंड रेडॉन के। इनके यूजेज हम आपके लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हीलियम की यूजेज देखिए आप। तो हीलियम की यूज क्या क्या है, तो पहला आप लोगों को पता ही है, सी डाइवर्स का कंपोजिशन पता है आपको, स्क्यूबा मिक्सचर HeN2O2, है ना, ये होता है। तो लिखिए बाई सी डाइवर्स, वाई सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इन डीप सी। और अगर आपको इसका, आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, वैसे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो आप पूरा वो लिखवा सकते हो, हम लिखवा चुके हैं आपको। बाई सी डाइवर्स फॉर ब्रीथिंग इन डीप सी। तो कौन सा मिक्सचर लेते हैं, हीलियम प्लस आपके इसको बोलते हैं स्क्यूबा मिक्सचर, है ना, हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस O2, दिस इज द स्क्यूबा मिक्सचर, है ना, एक्सक्यूबा मिक्सचर बोलते हैं इसे। ठीक है बच्चों, तो पहला यूज इसका ये है। दूसरा यूज बच्चों, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है, आपको शायद हमने बताया भी होगा पहले, है ना। तो हीलियम प्लस O2 ये मिक्सचर अस्थमा ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। हाँ, ऑक्सीजन, मतलब ये सब चीज़ें बाहर कर दी जाती हैं। कैंसर के लिए रेडॉन का, इसका नहीं होता कैंसर में। हाँ, अभी हीलियम का लिख रहे हैं हम, सिर्फ ओनली हीलियम है ना बच्चों, नियॉन आर्गन के नहीं लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो हीलियम प्लस O2 इज यूज्ड इन अस्थमा ट्रीटमेंट। ठीक है, अस्थमा ट्रीटमेंट में भी इसका यूज। हाँ, ब्लॉकेज, अस्थमा मतलब कि आपकी जो रेस्पायरेशन ट्रैक हैं या जो नलियां हैं आपकी, जो ट्यूब है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो आपका फेफड़ा पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाता, तो सांस भरती है, तो उसको ओपन करता है, ब्लॉकेज को खोलता है। हीलियम इज यूज्ड इन अस्थमा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट यूज होता है
एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड। तो लिक्विड हाइड्रोजन यूज की जाती है एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड आपकी। तो एज क्रायोजेनिक फ्लूइड ब्रैकेट में लिख लेना लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, सब लिक्विड। देखिए लिक्विड हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, हीलियम। जो लिक्विड हीलियम होती है वो बहुत ठंडी होती है ना। लिक्विड हीलियम जो होती है वो वेरी कूल होती है, बहुत ठंडी, है ना, वेरी कूल। तो इसको इंजन वगैरह को, गर्म इंजन को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्लूइड। तो एज अ क्रायोजेनिक फ्लूइड लिक्विड हीलियम बहुत ठंडी होती है। और फोर्थ यूज है इसका, नेक्स्ट, आपको पता है कि सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। इसका मास कितना है? ओनली 2। आप लोगों ने देखा होगा जो बलून्स वगैरह में हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है वो अपने आप ऊपर उठते जाते हैं, देखो ना, हाइड्रोजन वाले बलून्स आते हैं। आप जैसे माउस से गुब्बारे को फिल करोगे, वो आप बलून छोड़ दोगे वो यहीं पर रहेगा, उड़ेगा नहीं। आप उसी बलून को हाइड्रोजन से भरिए, वो उड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन वेरी इनफ्लेमेबल गैस, एक ज्वलनशील गैस है, कंबस्टेबल गैस, बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। इवन इतनी तेज़ी से आग पकड़ती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। तो पहले टायर्स वगैरह में भरी जाती थी एरोप्लेन्स की, हल्का, क्योंकि हल्की है, और जो किसी चीज़ को अगर आपकी फ्लाई करना है तो वजन कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। तो कई बार जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके टायरों में आग लग गई, क्योंकि कई बार चलते समय भी हीट जनरेट होती है, चार्ज जनरेट होता है। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ को रगड़ें उसको कई देर, तो उसमें चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो चलने से भी हीट और चार्ज जनरेट होता है, तो आग पकड़। कई बार जो वेदर बलून्स होते हैं आपके, उनमें भी हाइड्रोजन को भरा गया तो उनने भी आग पकड़ ली है। तो फिर हाइड्रोजन को भरना कैंसिल किया गया। अब एक ऐसी गैस, हाइड्रोजन के बाद दूसरी कौन सी गैस है जो सबसे हल्की है? हीलियम ही है। तो अब हीलियम का यूज करते हैं, कई लोग नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इनर्ट है। तो हीलियम भी यूज किया जा सकती है, नाइट्रोजन भी यूज की जा सकती है। तो लिखिए, इन फिलिंग ऑफ weather balloons and aircraft टायर्स। हालांकि नाइट्रोजन भी इस काम में ली जाती है, इन फिलिंग ऑफ वेदर बलून्स एंड एयरक्राफ्ट टायर्स। तो ये हो गए 4 यूज हीलियम के। कहीं से भी इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हीलियम के चारों में से, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम लिखते हैं नियॉन की यूज। हाँ, उसमें रुके हैं अभी, हम उसमें लिख लें आप। तो अब हम लिख रहे हैं यूजेज ऑफ नियॉन, ठीक है, नियॉन के। तो आप लोगों को पता ही होंगे, बताओ जल्दी से। टायर्स याद है, एरोप्लेन सिग्नल्स में, एडवर्टाइजमेंट में भी यूज होती है, क्योंकि नियॉन गैस अगर हाई चार्ज से पास की जाए तो ये चमकती है, बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आया है कई बार। इन एरोप्लेन सिग्नल्स आप कैसे याद रख सकते हो कि एरोप्लेन सिग्नल कैसे याद कर सकते हो आप कि नियॉन का यूज होता है एरोप्लेन सिग्नल्स में? इन एरोप्लेन ऐसे याद कर सकते हो कि एनी आता है इसके लास्ट में, तो कभी नहीं भूलोगे, एनी नियॉन का यूज होता है एरोप्लेन सिग्नल्स में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए बताया मैंने। दूसरा, ये एडवर्टाइजमेंट में भी यूज होती है, क्योंकि ये चमक उत्पन्न करती है हाई चार्ज की प्रेजेंस में। इन एडवर्टाइजमेंट्स। और नियॉन गैस की एक खास बात और है, एक क्लोरोफिल के सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करती है, उत्तेजित करती है।
तो इसीलिए इसका बॉटनिकल गार्डन और ग्रीन हाउसेस में भी यूज किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्लांट स्पीसीज रखी होती है बाय ऑब्जर्वेशन पर्पस और एक्सपेरिमेंटल पर्पस। इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस ये हो गई यूज ऑफ नियॉन इन एरोप्लेन सिग्नल्स, इन एडवर्टाइजमेंट्स, इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस, इन म्यूजिक। हीलियम नियॉन के हो गए। अब करते हैं यूजेज ऑफ आर्गन। हाँ, इन एरोप्लेन सिग्नल्स, इन एडवर्टाइजमेंट, इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउसेस। अब आ जाते हैं यूज ऑफ हीलियम नियॉन आर्गन। बताओ भाई आर्गन का कोई यूज। इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है। इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज किया जाता है इसे? देखिए क्या होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो ये बल्ब होता है उसमें यहाँ पर टंगस्टन का वायर लगा होता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, तो ये हीट से इफेक्ट नहीं होता, पर अगर ये हिलेगा तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर रख देते हैं अंदर, जिससे ये हिले नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अंदर एक ऐसी गैस भरी जाती है जो रिएक्ट ना करे, क्योंकि अगर आपने अंदर ऑक्सीजन भर दी तो फिर ऑक्सीजन रिएक्टिव है और ये फिलामेंट में हाई टेम्परेचर जाएगा तो फिलामेंट आग पकड़ लेगा। तो ऑक्सीजन नहीं रखते, वहाँ पर आर्गन रख। क्या और कोई यूज नहीं कर? हीलियम नियॉन भी यूज की जाता है। नियॉन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि नियॉन अगर भर देंगे तो बल्ब चमकने लगेगा, वो एक कंटिन्यूस लाइट नहीं मिलेगी हमें, इसलिए नहीं भरते। क्रिप्टॉन भी भर सकते हैं, लेकिन खास बात है क्रिप्टॉन बहुत ही महंगी गैस है, इसलिए नहीं भरते इसको, है ना। तो इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स को फिलिंग करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा यूज देखिए, मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब है जो ओर्स होते हैं हमारे, ओर्स आप समझ लीजिए ऐसे मिनरल्स होते हैं, या शुद्ध भाषा में बोलते हैं हम चट्टानें होती हैं जिनमें मेटल्स पाया जाता है, उन्हें बोलते हैं ओर्स। तो मेटल्स जब निकालते हैं तो मेटल्स हवा से रिएक्ट ना कर जाए, O2 से रिएक्ट ना कर जाए आपके, इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर इनर्ट करना पड़ता है। तो उस इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए भी आर्गन यूज की जाती है। in creation of inert atmosphere, in creation of inert atmosphere, in creation of inert atmosphere, in metallurgical process, metallurgical प्रोसेस, मेटलर्जिकल मेटल को निकालने की जो धातु कर्म विधियाँ बोलते हैं हिंदी में, मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस में मेटल्स को निकालने में और से भी इसमें वहाँ इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना, इन क्रिएशन ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। क्या स्मोक स्क्रीन आपकी वो फॉस्फीन, स्मोक स्क्रीन फॉस्फीन बनाती है ड्यूरिंग वॉर। थर्ड यूज, जो लेबोरेटरी आइटम्स होते हैं, मान लीजिए कोई लेबोरेटरी आइटम्स है जो सेंसिटिव है फॉर एयर, वो हवा के लिए सेंसिटिव है, मतलब रिएक्ट कर जाता है, तो इन लेबोरेटरी आइटम को भी आर्गन के साथ फिल करके रख दिया जाता है। रीज़न ये है क्योंकि अगर आपका अंदर कुछ भी नहीं है तो वहाँ हवा है,
जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ O2 है। एक आप बोतल भी बंद करके रख दी, उसके अंदर O2 है। तो O2 को निकालने का दो ही तरीका होता है, या तो वैक्यूम करके निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर इसके अंदर कोई दूसरी गैस भरते जाइए। तो दूसरी गैस भरते जाओगे तो O2 अपने आप बाहर होती जाएगी, है ना। तो इन प्रिवेंशन ऑफ लेबोरेटरी आइटम्स, लेबोरेटरी आइटम्स को प्रिवेंट करने भी इसका यूज होता है। हाँ, किसका? नहीं, लेबोरेटरी रीजेंट की थोड़ी हरकत है। लेबोरेटरी आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कोई मान लीजिए लेबोरेटरी में आपकी हर जगह लेबोरेटरी रीजेंट एज ए यूज, तो ये रीजेंट की तरह थोड़ी यूज होती है, इससे प्रिवेंशन के लिए यूज होती है। रीजेंट मतलब जिसके द्वारा हम कुछ बनाएं वो होगा रीजेंट, ये रीजेंट नहीं। भाई थोड़ी सी तबीयत खराब सी दिख रही, क्यों साथी? लंबा सफ़र है क्या? हाँ, या थकी सी दिख रही हो ना, नींद? हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है। हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन की यूज साथ में लिखते हैं, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ठीक है, इन दोनों की यूज साथ में लिखते हैं। तो देखिए, जो क्रिप्टॉन है इसका यूज इलेक्ट्रिक बल्ब को ही फिल करने में किया जाता है, लेकिन एक कॉस्टली होता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन फिल किया जाता है, तो आपको आर्गन ही ध्यान रखना है। इसलिए हम यहाँ बल्ब नहीं लिख रहे, जिसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हो, लैंप्स लिख देते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज में बल्ब भी लिख सकते हो, बल्ब, तो कन्फ्यूज तो नहीं हो जाओगे। याद रहेगा ना कि ऑप्शन में आए तो किसको क्लिक करना है? आर्गन को। इन फिलिंग ऑफ, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बल्ब, कन्फ्यूज ना हो जिससे आप, इन फिलिंग ऑफ लैंप्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब स्विच लिख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन फिलिंग ऑफ लैंप्स बट कॉस्टली देन आर्गन, ये आर्गन से ज़्यादा कॉस्टली है। कौन यूज की जाती है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन फिलिंग, क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन फिलिंग ऑफ लैम्प्स बट कॉस्टली देन आर्गन। ये आर्गन, ARGON, आर्गन है ना, आर्गन, बट कॉस्टली देन आर्गन। क्रिप्टॉन इज यूज्ड इन फिलिंग ऑफ बल्ब्स बट कॉस्टली देन आर्गन। दूसरा याद लिख लीजिए, ये दोनों ही यूज होती है फोटोग्राफी के पर्पस से, इन हाई स्पीड फोटोग्राफी। ये हो गए आपके यूजेज ऑफ क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। लास्ट हाँ, रेडॉन के तो इम्पोर्टेंट है। रेडॉन की यूज लिखिए, रेडियो एक्टिव है लेकिन फिर भी यूज है। रेडियो एक्टिव चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज किस में होता है? मेडिकल पर्पस, वो तो होता है मेडिकल पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज होता है रेडियो एक्टिव चीज़ों का, वो तो उसका मेन यूज है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्सप्लोजन में तो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, लेकिन जैसे आपसे पूछ ले कि कौन सा एल्केलाइन अर्थ मेटल है जिसका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो वो रेडियम है। इसी प्रकार पूछ ले कि कौन सा हैलोजन है जिसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में होता है, वो एस्टाटीन है। इसी प्रकार कौन सी इनर्ट गैसेस है? रेडॉन, इसका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहला लिखिए
इन कैंसर क्या होता है, इस गैस के द्वारा कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं उनको पूरी तरीके से किल कर दिया जाता है। टैबलेट्स से क्या होता है, टैबलेट्स के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा आपकी एंड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक आध सेल बच गई तो 2-4 साल में वो फिर से ट्यूमर बन जाएगी। और मान लो ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन से पूरे ट्यूमर वाली गांठ को ही काट के अलग कर दिया जाता है बॉडी, लेकिन अगर एक छोटी सी भी सेल बच गई तो वो ट्यूमर फिर से 2-3 साल में आप जनरेट हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, वो कैंसर की एक एक सेल मर जाए, इसलिए वहाँ पर लेजर रे, रेडियो एक्टिव किरणों से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं जो बहुत तेज हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो लेजर रेडियो किरणों के द्वारा उन सभी कैंसर सेल को मार दिया जाता है। इवन आपकी कुछ मेन सेल भी किल कर दी जाती है जिससे चांसेस बहुत कम हो, तो फिर दोबारा कैंसर नहीं होता है। इस सबसे हाई टेक्नोलॉजी है कैंसर सेल का यूज करने के लिए। फिर तो बहुत सारे कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, उसका ट्रीटमेंट तो इस तरीके से हो ही नहीं सकता। ये ट्यूमर वाला कैंसर की बात कर रहे थे हम। इन कैंसर ट्रीटमेंट, इन कैंसर ट्रीटमेंट, या इसी को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। यही आपकी कहलाती है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन के द्वारा थेरेपी। इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब रेडियो एक्टिव लॉजी मतलब आया लोगोस से, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की स्टडी में भी इसका यूज किया जाता है। तो इन रेडियोलॉजी, और लास्ट यूज है इसका इन एक्स-रे फोटोकॉपी या एक्स-रे पिक्चर। देखिए जब एक्स-रे को प्रोड्यूस किया जाता है तो इनमें भी बहुत सारी एनर्जी होती है, तो वहाँ एटमॉस्फेयर कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इन एक्स-रे फोटोकॉपी मटेरियल, तो एक लंबे अंतराल के बाद, काफ़ी अच्छा मेहनत करने के बाद आप लोगों ने भी की है, हमें चैप्टर एंड कर पाए हैं आज। और एक वेल डिज़ाइन नोट्स हैं बच्चों आपके पास, जिस पे आपको मेहनत करनी है।